ये लो, ये रही आप लोगों की हार्मोनिक थ्योरीज, ठीक है। एचएम गाटले ने पहली बार बनाया था, ये भी डॉ का फेलोशिप ही था, उसके आगे की थ्योरीज को लेके गया। उसने पता क्या किया, उसने फिब वाला जो है ना, फिब जो परसेंटेज आप देखते हो ना, ये थ्योरी उसी पर बेस्ड है, पूरी थ्योरी उसी पर बेस्ड है। ये जितने भी आप लोगों को पैटर्न, दिस आर द प्राइस एक्शन पैटर्न, ये सारे फिब पर बेस्ड हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को मार्केट के केवल मोमेंटम्स दिखेंगे इस टाइप से। ये पहला पैटर्न थ्योरी के हिसाब से हार्मोनिक पैटर्न्स बोलते हैं, या हार्मोनिक थ्योरी बोल दो, दोज आर वर्किंग ऑन फिब रिट्रेसमेंट। अब एक बार देखो, समझो क्या हो रहा है। ये वाला बुलिश है और ये वाला बेयरिश है, दोनों के अंदर क्या हो रहा है एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। केवल प्राइस एक्शन है, देख के समझ जाओ क्या हो रहा है। इसमें स्कैल्पिंग भी हो जाएगा, इसके अंदर आप लोगों का इंट्राडे ट्रेड भी हो जाएगा, स्विंग भी हो जाएगा, डिलीवरी भी हो जाएगा। देखो तो क्या हो क्या रहा है उसमें। इट इज अ पैटर्न। पहला ओ से ए तक का मोमेंटम हो रहा है, मोमेंटम मॉनिटर कर रहे हैं। ए से बी क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है। किसका रिट्रेसमेंट है, ओ और ए का रिट्रेसमेंट है, ए बी। फिर बी और सी का मोमेंटम हो रहा है, तो बी और सी इज अ रिट्रेसमेंट ऑफ ए बी। फिर उसके बाद में सी और डी, ये अलग मोमेंटम हो रहा है, जो कि एक्सटेंशन है बी और सी का। और डी पॉइंट ओवरऑल ओ और ए का 78% है। याद आया परसेंटेज फिब वाले, तो ये सारे फिब वाले परसेंटेज हैं। अब ये इस टाइप के पैटर्न्स आपको बनते हुए दिखेंगे बाजार में। अननेसेसरीली हम लोग जब चार्ट में ढूंढते हैं कि कहीं से भी बाइंग सेलिंग हो जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कभी काम नहीं करता है, तो ये पैटर्न्स काम कर जाते हैं। ये नहीं काम करेगा तो इलियट वेव्स के कुछ बने बनाए पैटर्न्स काम कर जाएंगे, वो नहीं करेगा तो जो गैन है, गैन की थ्योरी काम कर जाएगी। अलग अलग तरीके से आप लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही फाइंड आउट कर रहे हो, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी यही काम करते हैं, उनका भी सेम फंडा है। अगर नहीं हो तो टेक्निकलिटी के हिसाब से वो लोग एंट्री और एग्जिट करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उन्होंने सॉफ्टवेयर एआई वाले लगा के रखे, वो क्या करते होंगे, हर एक तरीके से फाइंड आउट करते होंगे ना वो पॉइंट जहां पर आप लोगों का रिजेक्शन हो सके, वेदर बायर रिजेक्शन या सेलर रिजेक्शन, तो ऑन दिस बेसिस पर होता है। कई बार पास्ट नहीं होता है, पास्ट नहीं होता है, फिर भी मार्केट रिवर्सल कर जाता है, रेजिस्टेंस बनाता है। किस बेसिस पर बनाएगा, या तो सम परसेंटेज बेसिस पर बनाएगा, या प्रोजेक्टेड रेजिस्टेंस या प्रोजेक्टेड ट्रेंड लाइन के हिसाब से बनाएगा। तो ये थ्योरीज काम करती है, हर समय काम नहीं करेगी। आपको बनता हुआ दिख रहा है कि सर ये डी पॉइंट आते आते मेरे को बाइंग करना चाहिए, तो आप अपना जोन बना लो, बाइंग पॉइंट डालो, और एक बार बाय करके देख लो, दो चार बार टेस्ट करो थ्योरी को, हाँ काम करता है तो फिर उसको आगे आप मेन काम में ला सकते हो। ये बेसिक सा फंडा है, ठीक है। अब इस पूरे पैटर्न के अंदर फाइनली अगर आपको बाय करना हो तो डी पॉइंट बाइंग होगा गाटले बुलिश के अंदर, और गाटले बियरिश के अंदर क्या होगा, सेम एज इट इज, उसका अपोजिट है, डी पॉइंट वहां पे सेलिंग होगा ऑन द 78% के आसपास तक। कहां से लगेगा, कैसे लगेगा, ये टूल देख लेते हैं। देख कुछ भी एक बना लेते हैं अपन, यही ऐसे कैजुअली बना रहा हूं मैं भी हाल फिलहाल, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर ये कुछ बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न है एक्स ए बी सी डी, किसी ने इसको टच किया, क्या किया टच, सर वो 4 बार ही मूवमेंट करे, वो जो एक्सएबीसीडी है, हाँ उसको आप मतलब किसी भी चीज फ्लैग वगैरह कुछ बनाने में ऐसा हाँ, यूज कर सकते हैं। नहीं, यही चीज जो मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। डी पॉइंट इज व्हाट, सेलिंग, उधर भी डी सेलिंग था, मतलब ये उल्टा है। एक्स और ए मोमेंटम, ए और बी उसका रिट्रेसमेंट, बी और सी उसके पहले वाले का रिट्रेसमेंट, और सी और डी उसके पहले वाले का एक्सटेंशन। डी पॉइंट क्या बना, एक टाइप का सेलिंग पॉइंट बना। आप क्या करते हो, आप अपने हिसाब से यहां पर बनाते हो जोन, और उस जोन के अंदर आप जाके क्या करते हो, वेदर बाय या फिर सेल करते हो। आपको क्या करना है, अब आपको ये कहां तक आएगा ये पता है, कैसे, आप क्या करोगे, आप फिर रिट्रेसमेंट का इंतजार करोगे, यानी बी और सी ये इसका कितना होना चाहिए, 50-60 होना चाहिए, बाहर निकल सकते हो, निकल गए।
वेदर कहाँ आया, अपने वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, फिर बार बार मोमेंटम कर रहा है, फिर यहां से यहां तक का एक ब्रेकआउट फिर मिल जाएगा, फिर ये ट्रेड बन गया। तो ये बेसिकली मोमेंटम्स हैं प्राइस के, और हार्मोनिकली या फिर परसेंटेज बेसिस पर इट विल मूव। ये पहला पैटर्न गाटले का बेयरिश वाला, इसी को अपोजिट अगर बना दोगे तो वो बुलिश हो जाएगा, लाइक दैट यहां पर जैसे। ठीक है, कैजुअली ले रहा हूं, जैसा ढूंढ नहीं रहा हूं मैं अभी, है ना। पॉसिबल बन सकता है, देखो 75 78 के आसपास नियर अबाउट बन रहा है, थोड़ा बहुत चलेगा वेरिएशन। एंट्री पॉइंट समवेट अराउंड यहां पर डी के आसपास, जोन बनाओ, एंट्री बनेगा, और इसका 50 60 लेकर बाहर। ये सब रिदम्स का खेल है, सारा रिदम्स का खेल है। हार्मोनिक ने पूरा रिदम्स को ट्रैवल किया, पास डाटा कैलकुलेट किया कि मार्केट ऐसा मूव करता है, कई बार 61 आएगा, कई बार 78 आएगा, कई बार आप लोगों का 50 60 आएगा। इस हिसाब से मार्केट रिपीटेड हिस्ट्री को प्रूव करता है। डॉग का भी यही नियम है, हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। तो ये उसी पैटर्न पे काम कर रहा है सब जगह। सबसे बढ़िया काम करता है फॉरेक्स में, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई बेस नहीं है, वहां पे केवल टेक्निकल है, तो टेक्निकली यही काम करेगा। और जहां पर टेक्निकल होता है वहां पर ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। फिर बहुत बढ़िया काम करेगा आप लोगों का जो इलियट वेव्स है वो बहुत बढ़िया काम करेगा, गैन की थ्योरी बहुत बढ़िया काम करेगी। जहां पर कोई बेस नहीं होता, अपने इंडिया में तो एसएल खाने का रिवाज है, स्टॉप लॉस उड़ाते हैं पहले, उसके बाद में टारगेट लाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या उल्टी पड़ जाती है, बट कहीं ऐसी चीज होती है, कहीं ऐसी स्क्रिप्ट है जहां पर ये काम कर जाता है। ठीक है, तो एक एडिशनल हथियार आप लोगों का तैयार हो रहा है, नहीं बनाओ और वेट एंड वॉच, है ना। ऐसा नहीं कि बनाते से एंट्री ले लेने के, सर थोड़ा सा कंफर्म तो कर लें डी पॉइंट वाकई अपना सपोर्ट या फिर वाकई रेजिस्टेंस है, तो फिर एंट्री लिया जाएगा। उसके लिए मैं आप लोगों को बता चुका, व्हाट शुड यू डू, यू हैव टू ड्रॉ जोन। जोन में एक बार सर डी से, या दूसरी बार, सर डी, हाँ क्या बोल रहे हो, डी पॉइंट इज एंट्री सर पॉइंट, ओके है ना। वेदर इसमें और जगह एंट्री हो सकती है, बी पे भी एंट्री हो सकती है, बी से सी तक के लिए, सर बी पे एंट्री, सी पे एग्जिट। यहाँ, क्योंकि यहां से यहां तक का रिट्रेसमेंट हो गया 61, तो आप क्या करते हो, बाय करते हो, फिर प्रीवियस वाले का 50 60 लेकर बाहर हो जाते हो, यही बोलते हो, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, ये तो रिजेक्शन जोन है, यहां तक जाएगा नहीं जाएगा, कोई आइडिया है क्या? नहीं आइडिया, ठीक है। ये आपने बना लिया, 1 2 3 4, ट्रेंड लाइन खींचो, देखो परफेक्टली बैठेगी। यही लाइन को आगे स्प्रेड करो, ब्रेकआउट्स मिलेंगे, बाउंस बैक मिलेगा, फिर ब्रेकआउट्स मिलेंगे। एक बार ट्रैवल हो गया हिस्ट्री ना, तो आप उसी हिस्ट्री को आप लोग आगे फर्दर यूज कर सकते हो, बहुत बार कई टाइम्स के ट्रेड्स मिलेंगे। इसको बोलते हैं मॉनिटर करना प्रॉपरली। इतनी सारी चीजें आपकी बनी होगी तो परफेक्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये लो, अभी भी देखो क्या हुआ, यही जोन बना, ब्रेकआउट जोन बना यही वाला, यानी अब मार्केट क्या करेगा, अगर उठा तो इसी जोन में वापस आने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट जोन है ये, यही एक रिजेक्शन जोन होगा बायर का, खींचेगा बाजार और ये होगा। ये ट्रैवल हो गया हिस्ट्री आप लोगों का। ये बड़े क्लाइंट्स की एंट्री आप लोगों को ऐसे ही पता पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है आप लोगों के पास में। यू हैव टू ड्रॉ दिस, एक्स एबीसीडी करके मिलेगा आप लोगों को, देखो साइड में एक्स एबीसीडी, मोस्ट ऑफ द सारे पैटर्न इसी से बन जाएंगे। साइफर, हेड एंड शोल्डर, ए बी इक्वल टू सी डी, ट्राइंगल, थ्री ड्राइव्स, ये सारे पैटर्न। उसके बाद में सारे इलियट वेव्स के पैटर्न है, एक्स एबीसीडी। सर फिर भी रिट्रेसमेंट एक्स पॉइंट से लगा के देखना है ना। हाँ जी, एक्स से ए तक लगाया फिर तो बी मिलेगा, ठीक है। बी से सी लगाया तो डी मिलेगा, क्लियर है। और सी से डी मिलाया तो फाइनल आप लोगों का इधर कहीं मिलेगा। नहीं नहीं, सेम ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। परसेंटेज नोट डाउन कर लो भाई, ए बी ओ ए का 61.80 के आसपास, बी सी नियर अबाउट 38 से 88 के बीच में होना चाहिए ए बी का, सी और डी कितना हो, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, सी
और डी बी और सी का 122 या 127% होना चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल ए से डी तक का रिट्रेसमेंट ओ और ए के लिए होना चाहिए 78। हुआ वरना क्लियर क्या कि नहीं हुआ? नहीं होगा, पक्की बात है। कैसे लगाएंगे? लोअर लो हायर हाई मोमेंटम। सर किसी भी टाइम फ्रेम पे चल जाएगा, बस रिदम अच्छी हो। अभी जैसे अभी लग रहा होगा क्या कहीं पर? देखो अभी लगेगा कहीं पर? नहीं लगेगा ना। छोटे टाइम फ्रेम पर देख लो। लो ध्यान इधर दे दो। अभी भी नहीं निकालेंगे, फंसेगा कल परसों जब गैप डाउन खुलेगा तो। यहां से अभी देखो कुछ दिख रहा है क्या बनते हुए? ये वाला नहीं, प्रॉपर नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बेटर नहीं है। टाइम फ्रेम हल्का सा बढ़ा लो। नहीं, और दूसरा ढूंढ लेते हैं ना। चलो कोल इंडिया देख लेते हैं। क्या ट्रेडिंग व्यू में ऐड आते हैं, बस ये है कि सेव रह जाएगा आप लोगों का। वो सेव ना रहने वाला जो प्रॉब्लम है, कभी उससे प्रॉब्लम आता है, उसको दिक्कत आती है, तो फिर यहाँ बना लो आप, है ना। एक ही अच्छी चीज है। वो मेन विंडो पे नहीं बनाते हो तुम, इसलिए तो इसलिए मैं वो ट्रेडिंग व्यू, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर लो एक बार। देखो यहाँ पे तो कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है, जहां बनता हुआ दिखे वहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वो ढूंढना पड़ेगा आपको बैक टू बैक जाके। हम्म, हम्म। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर बनाकर देखना है इसको। बड़े टाइम फ्रेम पर बेटर काम करेगा ये। यहाँ तो नहीं बनता हुआ दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर बनाकर देखना एक बार, प्रॉपरली बन जाएगा। ठीक है, मोमेंटम देख लो एक बार, जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को देख लो एक बार। ओ और ए बुलिश मोमेंटम, लोअर लो हायर हाई, ए और बी रिट्रेसमेंट, बी और सी रिट्रेसमेंट का रिट्रेसमेंट, सी और डी रिट्रेसमेंट का एक्सटेंशन, फाइनल डीप पॉइंट बाइंग पॉइंट। जोन बनाओ, बाय करो। बेरिश वाला उसका अपोजिट, ओ और ए बेरिश लेग मोमेंटम, ए और बी उसका रिट्रेसमेंट, बी और सी उसके पहले वाले का रिट्रेसमेंट, और सी और डी उसके पहले वाले का एक्सटेंशन, डी पॉइंट सेलिंग पॉइंट। जोन बनाओ, फाइंड आउट करो एंड टेक द ट्रेड्स।
एसएल क्या रखोगे इसके अंदर? हाँ जी, डी रख दोगे। समेट अराउंड इसके और इसके बीच में आएगा ना रिस्क, और यहाँ पे समेट आएगा आपका रिवॉर्ड। रिवॉर्ड ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा, यही ट्रेड है। यहाँ पर भी सेम फंडा है, सब परसेंटेज बेसिस होगा। ये 78 के नीचे सब, 78 के नीचे 88 हो सकता है, ये आपका रिस्क रहेगा। यहाँ पर 100% रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू जिसका जितना कैपिटल जाने की इच्छा रखता है वैसे हिसाब से यहाँ पे रिस्क आ जाएगा। ठीक है, हाँ क्या, जिसको जितना भाई गवाने की इच्छा है उतना वो रिस्क रख ले, जिसको नहीं रखना पूरा ही गवाना है तो नेकेड रख ले। ये तो वही फंडा हुआ, या तो आएगा या तो जाएगा। हाँ जी, मोमेंटम वॉल्यूम सडनली बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में न्यूज आने वाली होगी, अफवाह चल रही होगी कहीं ना कहीं उसको लेकर, क्योंकि इंस्टा और टेलीग्राम पे लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करवा देते हैं कई बार। वो जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं ना उसको मैनिपुलेट कर सकते हो आप लोग भी। टाटा मोटर्स समथिंग इज न्यूज यार डियर, जब तक, क्योंकि देखो यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट, यूएसए में भी क्वार्टरली रिजल्ट्स या फिर यूरोप में भी आया होगा, कुछ तो आया होगा। कल से परसों कब से हो, तो कल 5% बढ़ा था, आज ही बढ़ा है। हाँ जी, टाटा मोटर, देखो टाटा मोटर का एक्चुअली में जो सेल्स है ना कमिंग आउट फ्रॉम यूरोप, उसका 70-80% सेल्स यूरोप से आता है, और टाटा मोटर टाटा की गाड़ियां बेच के नहीं कमा रहा है, लैंड रोवर जैगवार ये बेच के कमा रहा है। 70% सेल्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट ओनली। मेटल्स में भी तेजी आई है थोड़ी सी अभी हाल फिलहाल, तो मेटल्स की तेजी के कारण भी टाटा भागता है। यूरोप में अगर इसके रिजल्ट अच्छा है तो टाटा भागता है, उसका इंडिया में ऐसा चीज इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं यूएस का कुछ न्यूज या फिर यूरोप का न्यूज होगा, इसके अलावा और कुछ आ रहा है। या तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले होंगे तो पहले ही पता पड़ गया होगा कुछ लोगों को, पॉसिबल क्या, हाँ, वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, एफआईडीआई की ब्लॉक डीलिंग्स होने लग जाती है, या फिर इसको किसी म्यूचुअल फंड वालों ने ऐड कर लिया होगा, म्यूचुअल फंड की अच्छी बाइंग हुई होगी, या फिर ट्रैपिंग चल रहा होगा कि भगाएंगे थोड़ा सा और ट्रैप करवा देंगे, तो ऑल टाइम हाई पे तो बेचना चाहिए माल। नहीं बेचोगे तुम, पता है मुझे।